वेलकम टू श्री तारा स्कूल ऑफ वेलबींग एपिसोड 21। मैंने पिछले एपिसोड में शादी के 11 इश्यूज बताए हैं। मैरिज करें या ना करें, करें तो क्यों करें, कब करें, किससे करें, शादी का बजट क्या हो, वेन्यू क्या हो, मेन्यू क्या हो, शादी में कितने फंक्शंस हो, किस फंक्शन में क्या पहना जाएगा, कार्ड कैसे और कितने छापे जाएं, गेस्ट लिस्ट क्या होगी, ससुराल वालों को गिफ्ट क्या दिए जाएं, वगैरह वगैरह। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि आखिरी 8 की कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है, पर फिर भी जब भी जिस घर में शादी हो तो ये बातें ही डिस्कशन का विषय होती हैं और इन बातों पर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, पर सभी उनका कोई ना कोई हल निकालकर आगे बढ़ जाते हैं। उनका कोई भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं होता, ये जिंदगी के गहरे दुख नहीं बनते। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शादी क्यों करनी है, ये तुम्हें समझ में आ ही गया होगा। और अब जो अगली बात है वो ये कि कब करें शादी। ये जो सेकंड वाला पॉइंट कि कब करें शादी, इस पर टाइम लिमिट लागू होती है। और इम्पॉर्टेंट है ये बात कि अगर डिसीजन सही वक्त पर ना लिया जाए तो लाइफ पर गहरे असर होते हैं। आपकी उम्र बहुत बड़ा फैक्टर होती है रिश्ता मिलने में। चॉइसेस घटती हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है डेस्परेशन में गलत फैसला हो जाने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं। और फिर प्रोक्रिएशन की भी एक उम्र तक ही संभव है। फिर जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये तुम्हारे शरीर की एक वास्तविक जरूरत है, और अगर शरीर की किसी वास्तविक जरूरत की वजह से मन तकलीफ पा रहा है तो उसके लिए मन को बहलाया नहीं जा सकता। मन का ऐसा स्वभाव है नहीं। शरीर की जरूरतों को तुम इग्नोर नहीं कर सकते, वो असंभव है। ऐसा करने से प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हिस्टीरिया जैसी कई बीमारियां भी लग सकती हैं। और अब तीसरी बात आती है कि किससे करनी है शादी। ये निर्णय लेने के लिए तुम्हें समझ और क्लैरिटी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ये निर्णय बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर तुम्हारी आगे की सारी लाइफ निर्भर करती है। और फिर तुम जब कोई सामान भी खरीदते हो तो सोचते हो कि क्या इसकी जरूरत भी है, और अगर वो तुम्हें लगता है कि हाँ जरूरत तो है ही, तो तुम काफी सोच विचार के वक्त लगाकर बेस्ट पॉसिबल चीज ही खरीदना चाहते हो। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस सबसे बड़ी जरूरत के लिए तुम्हें वक्त लगाकर, सोचकर, समझकर ही फैसला लेना चाहिए? तो इस निर्णय को करने से पहले तुम्हें देखना होगा उन दिक्कतों को जो शादी के बाद आ सकती हैं, आती ही हैं। और इसमें यानी शादी के बाद की जो भी दिक्कतें हैं उन्हें डील किया जा सकता है, पर इनसे डील करना सीखना अपने आप में एक काम है। इसके लिए कोई 5-7 सूत्र सीख लेना काम नहीं करता, वो तो सारी दुनिया को ही पता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले पेपर में मैंने किसी फेमस पर्सनैलिटी का इंटरव्यू पढ़ा। उसमें उससे पूछा गया कि रिलेशनशिप में आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानती हैं। तो उसने कहा कि रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग, और दूसरे को बदले बिना ही एक दूसरे को एक्सेप्ट करना। सभी स्टार या सभी लोग, चाहे वे अपने काम में कितनी भी ऊंचाइयां छू लें या फिर कितने भी सफल हो जाएं, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलेशनशिप में उनकी जो भी अंडरस्टैंडिंग होती है वो उनकी वही की वही रहती है। तुम अपने काम में ऊंचाइयां छूते हो, उससे तुम रिलेशनशिप को नहीं समझ लेते हो। वैसे ही जैसे तुम अगर गिटार बजाना सीखते हो तो उससे तुम्हें स्विमिंग नहीं आ जाती। और जो लड़के लड़कियां मैरिजेबल एज में हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं या जॉब कर रहे हैं, या कोई हिट स्टार, हिट सिंगर या स्पोर्ट्स स्टार है, रिलेशनशिप के बारे में सभी की यही कुछ इसी तरह की गिनी चुनी बातें हैं। कोई कहता है रिलेशनशिप में एक दूसरे की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, रेस्पेक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई कहता है ट्रस्ट होना चाहिए, ट्रस्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कोई कहेगा एक दूसरे को स्पेस देना चाहिए, कोई कहेगा रिलेशनशिप को टाइम देना पड़ता है, नर्चर करना पड़ता है, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही 5-7 बातें हैं जिसमें से कोई किसी को नंबर 1 पे रख लेता है और कोई किसी को, और सभी यही गिनी चुनी बातें कहकर ये सोचते हैं कि रिलेशनशिप के संबंध में उनकी ये बातें अल्टीमेट हैं, यूनिवर्सल बातें हैं। इससे आगे कोई क्या उनको बता सकता है? तो सबसे पहला भ्रम तुम्हारा या किसी का भी यही है कि वो इन्हीं 5-7 कॉमन बातों को जानकर ये सोचते हैं कि वो कुछ खास जाने हुए हैं जो उनके दोस्त या दूसरे लोग नहीं जानते। पर तुम ये नहीं सोचते कि ये जो खास ज्ञान है
वो तुम्हें कैसे मिल गया और बाकी लोगों को क्यों नहीं मिला। और ऐसे किसी का भी इंटरव्यू तुम पढ़ोगे सुनोगे तो एक तो ये देखोगे कि ये रिलेशनशिप का मुद्दा मेन मुद्दा होता है, और वही वही 5-7 बातें ही सभी कहते हैं, और एक्सपर्ट्स भी यही बातें ही कहते हैं, बस वो इन बातों को एक्सपर्टली कह देते हैं। और सभी को ये बातें पता हैं और सभी ये बातें एक दूसरे को कम्युनिकेट करते रहते हैं, पर वो कम्युनिकेट होती ही नहीं है। अगर कम्युनिकेट हो जाती तो ये जो तुम्हारे आसपास और दूर दराज ब्रेकअप्स, तलाक, झगड़े और सुसाइड होते रहते हैं वो ना होते। तुम क्या सोचते हो, क्या ये बातें इन झगड़ने वाले लोगों या सुसाइड करने वाले लोगों को पता नहीं होती? तुम क्या सोचते हो, क्यों नहीं होती ये सीधी और साफ साफ बातें कम्युनिकेट? खास तौर पर जब दोनों ही चाहते हैं आराम से प्यार और सुख शांति से रहना, और दोनों ही ऊपर की गई सभी बातों से अग्री करते हैं, वरना तो रिलेशनशिप की शुरुआत ही ना होती। अगर वो एक दूसरे पर ट्रस्ट ना करते, एक दूसरे की इज्जत ना करते, तो ये रिश्ता शुरू कैसे हो सकता था? दोनों ही तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। शुरू में तो दोनों ही कहते भी हैं और सोचते भी हैं कि शी अंडरस्टैंड्स मी वेरी वेल, ही अंडरस्टैंड्स मी वेरी वेल। तो अब सोचने वाली बात यह है कि इसमें भूल क्या है, गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी क्या है इसकी बात हम करेंगे अगले एपिसोड में।